Hey there, press the bell icon and never miss a video on cybersecurity and technology. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंश और आप देख रहे हैं बेटेंटेक यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं अपनी एक सीरीज़ को आगे बढ़ा रहा हूं जिसका नाम है सेल्फ लर्निंग। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि हैकिंग से पहले क्या क्या सीखना चाहिए, वो तो मैंने पहले बता दिया था, लेकिन वो कहाँ से सीखना है, कौन सी वेबसाइट्स है, कौन से ट्यूटोरियल्स हैं, कुछ वीडियोस या आर्टिकल्स या जो भी आप पढ़ सकते हो, बुक्स वगैरह, वहाँ से मैंने आपको बताया था कि मैं कहाँ से पढ़ता हूँ और क्या रेफ़र करता हूँ जो आप कर सकते हो। और वो वीडियो काफ़ी लंबा था लेकिन येट उसमें काफ़ी व्यूज़ आए हैं तो मुझे अच्छा लगा। और मैंने ये सोचा कि अब जो मेन टॉपिक है कि हैकिंग के लिए कहाँ से सीखें या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। और जब मैं ये वर्ड बोलता हूँ ना कि हैकिंग कहाँ से पढ़ें या हैकिंग कहाँ से सीखें, करियर कैसे बनाएं उसमें, तो बहुत ज़्यादा लोग एक्साइट हो जाते हैं। लेकिन ये मतलब हैकिंग का मतलब मैं ये नहीं है जो आप समझ रहे हो। एक्चुअली हैकिंग बोलना भी नहीं चाहिए। मैं साइबर सिक्योरिटी बोलूँ या पेनिट्रेशन टेस्टिंग बोलूँ या सिक्योरिटी एनालिस्ट बोलूँ, तब जाके यहाँ पर कुछ करियर की बात आती है। एथिकल हैकिंग एज अ इस सेंस में कोई रियल मीनिंग भी नहीं है इसका, मतलब सही शब्द नहीं होगा बोलने के लिए जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको क्लियर करना चाहता हूँ। पहले तो ठीक है, मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कहाँ से पढ़े, आप पढ़ भी लोगे, आप मतलब ये भी बोलोगे कि अब मुझे आता है, स्किल्स आती हैं, मैं सर्टिफिकेशन ले सकता हूँ, मैं जॉब्स कर सकता हूँ। उससे पहले एक बात जान लो कि लोग मुझसे पूछते हैं कि एथिकल हैकिंग का कोर्स बताओ या हैकिंग का कोर्स बताओ, मतलब फ्री में जो हो और हम फ्री में सीख सकते हैं, जो कि पढ़ा दे हमको। ये मुझे काफ़ी मुश्किल लगता है, डिफ़िकल्ट लगता है लोगों को बताना कि मैं कौन सा कोर्स उनको रेफ़र करूँ, क्योंकि मुझे कोर्स रेफ़र करने में प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जब कोई चीज़ क्लियर नहीं है मुझे तो मैं उसको कैसे रेफ़र करूं। मतलब एथिकल हैकिंग का कोई एक ऐसा कोर्स नहीं है जो आपको सब कुछ सिखा दे, और एथिकल हैकिंग एक ऐसा एक स्पेसिफिक करियर स्ट्रीम नहीं है। आपके पास बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, इसमें फील्ड्स होती हैं, रेड टीम होती है, ब्लू टीम होती है। रेड टीम के अंदर भी बहुत सारे, और आपके पास एपसेक है, आपके पास डेवसेक ऑप्स है, आपके पास सॉक है, इंसिडेंट रिस्पॉन्स है, फॉरेंसिक्स है, मतलब इंटेलिजेंस है, दुनिया भर की चीज़ें हैं इसमें। हर चीज़ के लिए अलग अलग स्टडी करनी पड़ती है, रिसर्च करनी पड़ती है। तो कोई एक कोर्स से आप पूरा कभी नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। फिर मैं अगर कोई कोर्स बताता हूँ, फिर लोग आके मुझे बोलते हैं कि भैया ये नहीं पढ़ाया, वो नहीं पढ़ाया, ये मिसिंग है, वो मिसिंग है। अब कोई कर नहीं सकता, क्योंकि अब सब कुछ पढ़ाने जाएंगे ना तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ, मैं कंटेक्स्ट दे दूंगा कि वो चीज़ वहाँ से आपको कब पढ़नी है, जो आपको ये चीज़ पर्टिकुलरली पढ़ना है तो क्या रेफ़र करें, ठीक है। अब मैं इस साइट पे आया हूँ, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था यहाँ पे मीडियम का कि 10 फ्री एथिकल हैकिंग कोर्सेज, पेनिट्रेशन टेस्टिंग कोर्सेज फ्री वाले। तो मेरे पास कुछ फ्री कोर्सेज हैं जिससे आप पढ़ सकते हो। सबसे पहले मैं इस साइट पर आता हूँ, ईसी काउंसिल। ये ग्लोबल सर्टिफिकेशन बॉडी है, बहुत नाम है इसका, और बहुत ही बड़े मार्केट में बहुत ज़्यादा वैल्यू है इसकी। बहुत बड़े अच्छे खासे सर्टिफिकेशन ये प्रोवाइड करता है, जिसका सबसे कॉमन आपने नाम सुना होगा, CEH। दुनिया भर के जितने भी आपको हैकिंग के अंदर या साइबर सिक्योरिटी में फील्ड में करियर बनाना है तो आपको CEH बहुत बार सुना होगा आपने, कि मोस्टली 90% लोग करते हैं। तो CEH ये करवाती है इसी काउंसिल। और मैंने क्या किया है, मेरी स्ट्रेटेजी हमेशा यही रही है कि अगर आपको पढ़ना है कुछ तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट वही है, तब आप उसमें अंदर जाके पढ़ोगे। तो CEH करना बात की बात है जब आपको स्किल्स आ जाती हैं। स्किल्स लाने के लिए इसी काउंसिल खुद भी कोर्स प्रोवाइड करता है, लेकिन वो पेड होता है, काफ़ी ज़्यादा उसके पैसे लगते हैं, अभी आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे। जो लोग कर पा रहे हैं वेल एंड गुड है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि सारी चीज़ें मैं फ्री ही बताऊं आपको इस वीडियो में। तो इस साइट पर आ जाइए, ये ऑफिशियल पेज है इसी काउंसिल का। इसमें मैं क्या करता हूं कि जब भी मुझे कुछ पढ़ना होता है ना, कोई टॉपिक मुझे पता होता है, तो टॉपिक के अंदर का कोर्स या टॉपिक के अंदर के टॉपिक्स मैं जानने की कोशिश करता हूं, और वो आपको मिलेंगे जिन्होंने पहले से कोर्सेस बना के रखे हैं। तो वहां से आप सिलेबस उठाओ और करिकुलम उठाओ। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अटैक वेक्टर क्या होते हैं, आपको सारी टर्मिनोलॉजी दिख रही है ना, एक्सप्लॉइट टेक्नोलॉजी, हैकिंग चैलेंज, केस स्टडी क्या होती है, मॉडर्न मालवेयर एनालिसिस क्या होता है, हैकिंग टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं, क्लाउड सिक्योरिटी, IoT सिक्योरिटी, साइबर रेंजेस। देखो दुनिया भर के टॉपिक्स दिए हुए हैं यहाँ पे। WPA क्या होता है, रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होता है। नीचे आओगे तो और दुनिया भर के यहाँ पे टर्म्स दिए रहते हैं। मेन जो है इसका कि CEH में क्या पढ़ाया जाता है वो यहाँ पर है। मॉड्यूल 20 है, मतलब 20 मॉड्यूल है यहाँ पे। क्रिप्टोग्राफी, एसक्यूएल इंजेक्शन, इन्यूमरेशन, ये सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। ये टॉपिक्स इकट्ठा कर लो और फिर इनके लिए अलग से रिसर्च करो। जैसे मैंने रिसर्च आपको बताया था पहले वीडियोस में, गूगल में कैसे सर्च किया जाता है, आर्ट ऑफ गूगलिंग में, आप उससे कर सकते हो, ठीक है। तो उससे आपको सब कुछ मिल जाएगा, गूगल में सब कुछ फ्री है।
और जो फ्री नहीं है उनसे आप बस ये हेल्प ले लो कि आप उनका कंटेंट उठा लो, मतलब ये आउटलाइन उठा लो और उसके बाद खुद से उनको पढ़ना चालू करो। दैट्स इट। और CH नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे और सर्टिफिकेशंस हैं, आजकल नए सर्टिफिकेशन आए हैं जो OSCP को टक्कर दे रहे हैं। CPENT नाम है इसका शायद, LPT है, मतलब CSA का भी, सिक्योरिटी एनालिस्ट के भी सर्टिफिकेशन है, तो आप कर सकते हो। मतलब ये सर्टिफिकेशन जॉब के लिए, करियर के लिए काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेड होते हैं, बहुत ज़्यादा कंपनीज मांगती हैं, तो ये आप बाद में कर सकते हो जब स्किल्स आपको आ जाती हैं। और फिलहाल मैं ये बता दूं, एक गोल्डन चांस है आपके पास, CEH प्रैक्टिकल की एक स्कॉलरशिप स्कीम चल रही है। इसी काउंसिल में आप जाओगे, गूगल में सर्च करना CEH स्कॉलरशिप 2021, तो वहाँ पर आपको एक पेज मिलेगा, वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पर आप सिर्फ $100 में CEH एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। ओरिजिनल प्राइस है इसका $550। तो ये चांस बहुत मुश्किल से मिलता है, साल में एक बार आता है और पता नहीं अगले साल आएगा कि नहीं आएगा। तो प्लीज़ उसको, जिसको भी देना है वो प्लीज़ इसको कंसिडर करना, ठीक है। तो ये आपका CEH। अब आते हैं हमारे कोर्सेस में। कोर्सेस में मैंने पहले ये बताया था कि ये जो मतलब बहुत महंगा सा कोर्स है 13,000 का, ये आपको करना नहीं है। ये एड्यूरे का एक वेबसाइट है जहाँ पर आपको दुनिया भर के कोर्सेस मिल जाते हैं अच्छे खासे, कभी कभी फ्री भी मिल जाते हैं, तो मोस्टली पेड ही होते हैं। लेकिन ठीक है, यहाँ पर आप फिर से मैंने बोला, देखो डाउनलोड करने का भी ऑप्शन है, एक PDF डाउनलोड कर लोगे, ईमेल देना है फेक दे दो, नंबर देना है, अगर OTP मांगता है तो सही देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखो सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, आपको डाउनलोड कर सकते हो। और क्रिप्टोग्राफी के अंदर बहुत सारे हैं, मतलब वल्नरेबिलिटी एनालिसिस, तो आप इसको नोट करके रख लो ना, जो भी आपको मिल रहा है नोट करके रख लो, और फिर कोर्स को छोड़ो, अपना अलग से पढ़ना चालू करो। उसके बाद फिर से कोर्सेरा की बात हमेशा आएगी जब आपको एक वेल प्रोफेशनल तरीके से पढ़ना है, डिग्री लेवल की पढ़ाई यहाँ पर होती है। आप एनरोल कर सकते हो फ्री में, और बाद में ये पैसा मांगते हैं। अगर आपको फाइनेंशियल एड चाहिए तो वो भी आप ले सकते हो। मैं बता दूँ काफ़ी टाइम पर ये काफ़ी हेल्प करता है, काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा प्राइस इसका, लेकिन करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास पैसे नहीं है तो। लेकिन ये मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ। सिक्योरिटी एनालिस्ट फंडामेंटल्स, आपके पहले बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, और इसके भी कुछ टॉपिक्स हैं। इसके अंदर बेसिकली 3 कोर्सेज हैं, इसके अंदर भी कोर्सेज हैं, इनको भी आप अलग से खोलो और इनके अंदर के टॉपिक्स उठा लो। यहाँ पे पेन टेस्टिंग है, इंसिडेंट रिस्पॉन्स है, तो ये भी आप वीक 1 वीक 2 के सारे पढ़ सकते हैं। तो ऐसे करके आप इसके उठा सकते हो, या तो इसी को ही ले सकते हो, भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको भटकना है तो दैट वेल एंड गुड है, बहुत कुछ सीखोगे आप। ये हो गया। उसके बाद आते हैं यूडेमी पे। यूडेमी बहुत मोस्टली केसेस में यूडेमी पे कोर्सेज फ्री मिल जाते हैं, बहुत सारे ऑफर्स चलते हैं। तो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर हैकिंग फिलहाल ये फ्री चल रहा है, ठीक है। एनरोल करना है, कर लो, बहुत अच्छा चांस है, फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे। और मतलब पता नहीं है कितने घंटे का कोर्स है, मुझे याद भी नहीं है। कोर्स कंटेंट क्या है वो आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको दिया हुआ है। बहुत सारी चीज़ें हैं वैसे यहाँ पे फ्री में, ठीक है। थोड़ी क्वालिटी कम होती है, लेकिन आपको कुछ तो मिल रहा है, तो कोई बुरी बात नहीं है उस पर। ये भी एक फ्री कोर्स है, फाउंडेशंस ऑफ हैकिंग एंड पेन टेस्टिंग एंड्रॉयड ऐप्स। एंड्रॉयड की पेन टेस्टिंग अलग होती है, ठीक है, वेब की अलग होती है, एंड्रॉयड की अलग होती है, iOS की अलग होती है। तो तीनों में आपके पास अलग अलग स्कोप है, अलग अलग फील्ड्स हैं सीखने के लिए, सब अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी हैं, आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे। फ्री कोर्स है यार, उठा लो, एनरोल कर लो, टॉपिक्स क्या है। उसके बाद ये है आपका एक हैंड्स ऑन एथिकल हैकिंग बूट कैंप। ये काफ़ी मतलब एक रेटेड वेल रेप्यूटेड कोर्स है, लेकिन पेड है, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है, पढ़ लेना, और नीचे दिए गए टॉपिक्स पढ़ लेना। बहुत सारे टॉपिक्स हैं यार इसमें, अच्छी बात है। ये भी आप ट्राई कर सकते हो। अगर आपको 1200 कोई बड़ी अमाउंट नहीं होती है, अगर आपको स्किल चाहिए तो इतना इन्वेस्ट कर ही सकते हो आप, कोई बड़ी बात नहीं है। ये एक फ्री कोर्स है, लर्न एथिकल हैकिंग पेन टेस्टिंग, ये भी यूडेमी पे है, देख लेना एक बार। जो भी फ्री है मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि फ्री वाले अगर आपको पढ़ना है तो एनरोल कर ही लो, आपको कुछ जा तो नहीं रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर से एक है यूडेमी पे एथिकल हैकिंग बेसिक्स, ये भी फ्री है। काले लिनक्स के साथ सिखाएगा, काले लिनक्स में काम करना सीख जाओगे आप। तो ये जो चीज़ें हैं ना, मैंने कोर्सेज से बताया है कि आपको टॉपिक्स उससे निकाल लेने हैं, करिकुलम निकाल लेना है। मतलब वीक 1 में क्या पढ़ रहे हो, वीक 2 में क्या पढ़ रहे हो, उस हिसाब से करिकुलम डिसाइड होते हैं। तो पेस डिसाइड हो जाएगा आपका, आपको पता चल जाएगा किस टॉपिक में कितना टाइम लगने वाला है। आप खुद भी उस पर जा करके देख सकते हैं, खुद की रिसर्च करोगे तब पता चलेगा। और ये तो हो गए कोर्सेज। अब मैं ये एग्जैक्टली ये टॉपिक्स निकालने के लिए करता हूँ। अब उनको पढ़ना कहाँ से है और कैसे, मैं क्या फॉलो करता हूँ पढ़ने के लिए, कौन कौन से वो रिसोर्सेज हैं जो आपको अच्छे से हेल्प कर देंगे, तो उसके लिए मैंने क्रोम में खोला हुआ है। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर मेरे पास। सबसे पहले यूट्यूब, देखो बुक्स भी हैं बहुत सारी, मैं आपको बुक्स भी बता दूंगा, लेकिन अभी मैं वीडियोस की बात कर रहा हूँ। वीडियोस में आपको यूट्यूब पे कोर्सेज मिल जाते हैं,
एथिकल हैकिंग कोर्सेज यूट्यूब पे मिल जाएंगे। 9 घंटे के देखो, 10 घंटे के हैं और 14 घंटे के भी हैं। मोस्टली बड़े बड़े वीडियोस हैं। आपको देखो बेसिकली फ्री कोड कैंप पे वीडियो है, साइबर मेंटर का भी एक वीडियो है, मुझे याद नहीं है, पूरा कंप्लीट नेटवर्क सिक्योरिटी का कोर्स है उनका। एड्यूरेका का कोर्स इन्होंने डाला हुआ है यहाँ पे। मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये भी सब कुछ सिखाएगा, ऑब्वियसली नहीं सिखाएगा क्योंकि ये फ्री है, लेकिन इसको ट्राई तो कर सकते हो ना आप एज अ हेड स्टार्ट। कंप्लीटली फ्री है। यूट्यूब पे वीडियोस देखो जहाँ पर आप मतलब कॉमेडी वीडियोस देखते हो, वाइन्स देखते हो, इससे अच्छा आप ये देख लो। 10 घंटे का है, हर दिन 2 घंटा दो, 5 दिन में काम खत्म। तो ऐसे करके आप टर्म सर्च करोगे। मैंने ये गलत सर्च किया, ऐसा मत सर्च करना। साइबर सिक्योरिटी कोर्स आप ये सर्च कर सकते हो फंडामेंटल्स क्लियर करने के लिए। ये सिर्फ फंडामेंटल्स क्लियर करने के लिए। स्पेसिफिक अगर आपको करना है तो CEH लिख दो। CEH के सारे मॉड्यूल्स मिल जाते हैं वहाँ पर आपको। कभी कभी आपको मिल जाएंगे पेन टेस्टिंग का, यहाँ पर दिया हुआ है 15 घंटे का। CEH प्रैक्टिकल लिखोगे, अगर आपको ये पढ़ना है CEH प्रैक्टिकल, तो यहाँ पर आपके पास ये प्लेलिस्ट है जहाँ से मैंने पढ़ा था। इसके बाद है सिक्योरिटी प्लस। सिक्योरिटी प्लस एक सर्टिफिकेशन होता है, एक और होता है जो आप दे सकते हो। सिक्योरिटी प्लस फुल कोर्स यहाँ पर दिया हुआ है, इससे आप वो एग्जाम क्लियर कर लोगे। तो ऐसे करके कोर्स लिख करके सर्च करो, यूट्यूब पे मिल जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो अब मैं एक चीज़ डिस्कस करूंगा जो कि बहुत ज़रूरी है, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये। मतलब अगर आप साइबर सिक्योरिटी या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में हो, अगर आपका वो इंटरेस्ट है, तो ये करना मेरे हिसाब से मैंडेटरी है। आप एक अकाउंट बना लो एटलीस्ट, अगर आप कुछ पोस्ट नहीं करते हो तो। लेकिन फॉलो करना है ऐसे लोगों को जो आपको बताएंगे कि क्या पता होना चाहिए या कहाँ जाना है, क्या गाइडलाइन है, क्या अपडेट्स हैं साइबर सिक्योरिटी में, सब कुछ। ट्विटर को आप यूज़ नहीं करते हो मेरे ख्याल से, बहुत लोग इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, स्नैपचैट यूज़ करते हैं, वो एंटरटेनमेंट के लिए, उसको भूल जाओ। वहाँ पर आपकी पढ़ाई नहीं होती, यहाँ पर आपकी पढ़ाई हो सकती है। बेसिकली यहाँ पर आपको रिसोर्सेस मिलते हैं, लिंक्स मिलते हैं बहुत सारे। और ऐसे लोगों को फॉलो करना है जो जिनको आप जानते हो, मतलब इनिशियली जिनको आप जान सकते हो। अगर आपको ये पता करना है कि किन किन को फॉलो करना है, तो आप एक्सप्लोर पे जाओ, ठीक है। पहले सबसे पहले ट्विटर पे एक अकाउंट बना लो। उसके बाद कुछ हैशटैग्स हैं जैसे साइबर सिक्योरिटी और इन्फोसेक। अगर मैं साइबर सिक्योरिटी सर्च करता हूँ तो लेटेस्ट ट्वीट्स जिन लोगों के हैं उनको आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे लेट्स डिफेंड ये है, और मतलब ये कुछ ज़्यादा ही जनरल हो जाते हैं। अगर आपको कुछ स्पेसिफिक होना है तो आप बग बाउंटी सर्च करो, इन्फोसेक सर्च करो। इन सब लोगों को आप फॉलो कर सकते हो जो रेगुलरली कंटेंट डालते हैं ट्विटर पे, अपनी मेथोडोलॉजी शेयर करते हैं, अपने कुछ फाइंडिंग्स शेयर करते हैं, अपने रिसर्च शेयर करते हैं, हमारे लिए अपना एफर्ट देते हैं। उसके लिए एक और है इन्फोसेक, इस पर बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, देख सकते हो आप। जो लोग रेगुलरली शेयर करते हैं आप जाओ इनकी प्रोफाइल पे फॉलो कर लो, ठीक है। फॉलो का बटन है सिंपल। और फिर अगर आपको बग बाउंटी पे आना है तो बग बाउंटी लिख दो। इस पर तो बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी होती है, तो आपकी पढ़ाई के साथ साथ आपका एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा। खैर ये चीज़ें आपको ये बताएंगी कि किनको फॉलो करना है, ताकि आप बाकी लोगों को फॉलो कर पाओ, क्योंकि ये भी बहुत सारे ट्वीट्स रीट्वीट करते हैं, लोगों को टैग करते हैं, हैशटैग्स डालते हैं। तो जितने ज़्यादा कनेक्शंस होंगे, मैंने शुरू से बोला है कि आपको कनेक्शंस बनाने हैं, चाहे वो लिंक्डइन पे हो, चाहे ट्विटर पे हो, चाहे कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है, उसको सही तरीके से यूज़ करो। कनेक्शंस बनाओ, कनेक्शन से और कनेक्शन बनेंगे और पता चलेगा आपको कि और क्या क्या आना चाहिए और कैसे आगे बढ़ना है आगे, ठीक है, लीगल तरीके से और प्रोफेशनल तरीके से। ये होंगे आपके लोग। अब अगर मैं आपको ये बताऊं कि मैं किन को फॉलो करता हूं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इससे आपको आइडिया लग जाएगा किसको करना है आपको। ये सारे लोग नहीं है, मैं बहुत कम लोगों को फॉलो करता हूँ, मुझे और बहुत सारे करने हैं, लेकिन एक आइडिया ले लो बस आप। मैं एक बार बस आपको स्क्रॉल करवा देता हूँ, नाम मैं नहीं बता रहा हूँ सबके, आप पढ़ लेना, देख लेना। और ये सब जेन्युइन है, सब कोई भी ऐसा नहीं कि मैं प्रमोट कर रहा हूँ, सब एक जैसे, सब जेन्युइन है, सबकी बात कर रहा हूँ मैं। आप कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, ये मेरी फॉलोइंग है। अब एक और चीज़ है यहाँ पे, जैसे कि एक पर्टिकुलर अकाउंट है इन्फोसेक कम्युनिटी, इसके 10,000 फॉलोअर्स हैं, तो ऐसी चीज़ों को फॉलो करो। और बस ये एक एग्जांपल के लिए मैंने बताया। जैसे मीडियम में इसका एक पेज है इन्फोसेक राइटअप्स, मीडियम है infosecwriteups.com, मीडियम के ऊपर बना हुआ है। अगर आप मीडियम नहीं जानते हो तो एक ब्लॉगिंग वेबसाइट है जहाँ पर लोग दुनिया भर के अपने CTF के वॉक थ्रूज या बग बाउंटी के जो राइटअप्स हैं, मतलब POCs हैं जो फिक्स हो चुके हैं, वो अपनी फाइंडिंग्स डालते हैं वहाँ पे, गाइडेंस डालते हैं, मतलब रोड मैप्स डालते हैं किसी करियर के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर होती हैं, तो मीडियम को प्लीज़ फॉलो कर लेना, medium.com और infosecwriteups.com। अ कलेक्शन ऑफ ऑसम राइटअप्स। अगर आपको कुछ सर्च करना है पर्टिकुलरली तो आप यहाँ पर कर सकते हो, जो पर्टिकुलर आपको टॉपिक चाहिए, क्लाउड है,
या CORS है, CSRF है, कुछ भी आपको चाहिए तो चीट शीट्स हैं। देखो मतलब चीट शीट क्या होती है, छोटा सा एक पेज होता है जिसमें एक समरी होती है की फाइंडिंग्स की, मतलब पूरा आर्टिकल पढ़ लिया, उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल लिए, कुछ कमांड्स निकाल लिए फॉर एग्जांपल, या कुछ मेन कीवर्ड्स निकाल लिए, तो ये सब एक चीट शीट में डाल देते हैं ताकि छोटा सा रहे और कंसाइज रहे और हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। मतलब पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको, पूरा कंज्यूम करना पड़ेगा आर्टिकल ताकि आप चीट शीट बना पाओ, तो वो खुद से बना करके रखते हैं आपके लिए और ये मेहनत वो करते हैं, तो आप उनको कंज्यूम करो, सपोर्ट करो एंड देन रिपोर्ट्स भी डालते हैं अपनी। तो एक आइडिया मिल गया होगा आपको। medium.com भी मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको अकाउंट बनाना है, फिर आपको टॉपिक सर्च करने हैं, आपको किस टॉपिक पे इंटरेस्ट है। लेकिन एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल एक सर्च करता हूँ मैं, जैसे कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग मीडियम, तो मीडियम पे दुनिया भर के आर्टिकल्स है इसके लिए, चीट शीट्स हैं, रोड मैप है कि कैसे अटैक किया जाए, बग बाउंटी के लिए अटैक कैसे किया जाए, टॉप 5 वेज टू एक्सप्लॉइट अक्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, या ऑथेंटिकेशन बाईपास करने के तरीके होते हैं। ये ट्विटर पे जो लोग डालते हैं ना, ये मीडियम के लिंक डालते हैं अपने ट्विटर पे ताकि वो आपको रिडायरेक्ट कर पाए यहाँ पे, तो आई वॉज एबल टू यूनिकली बाईपास 2FA बाईपास एंड हाउ टू प्रोटेक्ट इट। ये सब तब करोगे आप जब आपको ऑथेंटिकेशन बाईपास क्लियर हो गया है। वो क्लियर करने के लिए आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद आना यहाँ पे। और काफ़ी डिटेल्ड होते हैं आर्टिकल्स, मतलब कंसाइज होते हैं और लोग अपनी भाषा में लिखते हैं, तो आपको ईजी पड़ेगा समझने पे। और गर्व की बात यह है कि काफ़ी सारे लोग इंडियन हैं, मोस्टली लोग इंडियन है यहाँ पे, देखो इंडियन मिल गया और ये बहुत अच्छी बात है। बग बाउंटी में इंडिया काफ़ी आगे है और आपको खुद से उसको आगे बढ़ाना है और ज़्यादा, तो आपके ऊपर मैं काउंट कर रहा हूँ उसके लिए। ये एक वेबसाइट है hackingarticles.in, जिसको मैं बहुत एक्सटेंसिवली फॉलो करता था जब मैं CTF कर रहा था या जब मैं सीख रहा था कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स, लाइक कोई टूल सीख रहा था जैसे मेटास्प्लॉइट, Nmap, SQL मैप। ये सब आपको तब पता चलेगा जब आप यूट्यूब की वीडियोस देखोगे या कोई कोर्स करोगे, मतलब टूल्स के नाम तब पता चलेंगे आपको। टूल्स यूज़ करना भी एक कला होती है जो आपको सीख जाओगे आप पढ़ते पढ़ते। ये देखो बहुत ही ज़्यादा क्यूरेटेड और बहुत ही वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स कवर करती है। ये मैं हाईली रेकमेंड करता हूँ हर किसी को जो साइबर सिक्योरिटी में कुछ हैंड्स ऑन करना चाहता है। तो CTF चैलेंजेस कोर्सेज भी हैं इनके खुद के, लेकिन मेरे ख्याल से पेड होते हैं, मुझे आइडिया नहीं है इसका, आप देख सकते हैं। पेनिट्रेशन टेस्टिंग के सारे आर्टिकल्स, मतलब आर्टिकल्स ही हैं बेसिकली। वेब पेन टेस्टिंग अगर आप जाओगे तो इसमें आपको एक लिस्ट मिल जाएगी कौन कौन से आर्टिकल्स हैं। वेबसाइट मेरी स्लो हो गई है, पता नहीं इनकी स्लो है या मेरा नेट स्लो है, आई डोंट नो व्हाट्स द प्रॉब्लम। ये होती है आपके FF पे ट्यूटोरियल है, गाइड है पूरा, बर्ब स्वीट पे गाइड है और पर्टिकुलर अटैक्स पे गाइड है। देखो कितने सारे आर्टिकल हैं, ये होते हैं आपके वेब पेन टेस्टिंग पे। और भी हैं यहाँ पर, शायद इंडेक्स नहीं है, मैंने बहुत सारे पढ़े हुए हैं। पेन टेस्टिंग के ऊपर अलग से आर्टिकल है, इसमें बहुत बड़ी लिस्ट है और बहुत ज़्यादा, देख लो बहुत ज़्यादा है, तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि मतलब कुछ एडवांस टॉपिक्स भी हैं, ऐसा नहीं कि सब बिगनर के लिए। क्रेडेंशियल डंपिंग, लैब्स, DC सिंक, ये सब एक्टिव डायरेक्टरी के लिए, विंडोज़ पेन टेस्टिंग के लिए, सैम, ये सब आपको पता भी नहीं होंगे शायद, तो ये सब पढ़ लेना यार। बहुत ही ज़्यादा लोग इसको प्रेफर करते हैं, मैं खुद प्रेफर करता हूँ और मैं आपको रेकमेंड कर सकता हूँ। ये होती है एक साइट, और फिर एक साइट है जो आपको पहले से मैंने बता करके रखी है, ट्यूटोरियल्स पॉइंट। ये आपको पेन टेस्टिंग में काम आएगी, आप साइबर सिक्योरिटी लिख दो यहाँ पे। इसके कोर्सेज हैं लाइक साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, ये पेड कोर्सेज हैं, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, काफ़ी कम प्राइस पे मिल जाते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है, कुछ कुछ चीज़ें फ्री भी हैं यहाँ पे। ये जैसे पेन टेस्टिंग का बेसिक कोर्स है, और इसके PDF अगर आपको चाहिए तो क्विक गाइड पे जाओ, मेरे ख्याल से ये पूरा पेज है जो पूरा समरी है, यहाँ पर रिसोर्सेज पे जाओ शायद, ये आपको बुक्स रेकमेंड कर देगा कहाँ से पढ़ना है। एक इसकी PDF भी मिलती है, मुझे याद नहीं आ रहा है कहाँ पे मिलती है, शायद लास्ट में मिलती है। आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो काफ़ी सारे कोर्सेज की, अभी मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं मिल रही है, लेकिन देख लो। ये आर्टिकल्स हैं तो आर्टिकल टाइप का ही पढ़ोगे आप। उसके बाद नेटवर्क सिक्योरिटी के भी कोर्सेज हैं, ये ट्यूटोरियल्स पॉइंट पे ही हैं। ऐसे करके सर्च करोगे ना आप पर्टिकुलर टॉपिक लाइक एप्लीकेशन सिक्योरिटी, वाईफाई सिक्योरिटी, एंड्रॉयड पेन टेस्टिंग, ये सब सर्च करोगे तो भी आ जाएगा यहाँ पे, मतलब बहुत सारे सिक्योरिटी के लिए हैं। उसके बाद अपडेटेड रहना है आपको, तो मैं वेबसाइट बताऊंगा। अपडेटेड रहना है सारे साइबर सिक्योरिटी के दुनिया भर के ट्रेंड्स से, क्योंकि ये फील्ड हमेशा से ऐसी ही रही है और आगे भी ऐसे ही रहेगी। हर दिन आपको कुछ ना कुछ नया पढ़ना है, हर दिन नॉलेज गेन करनी है, हर दिन कुछ नया कंसेप्ट या जो ट्रेंडिंग है उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कीप अप करना पड़ेगा आपको। टेक्नोलॉजी की फील्ड है,
कीप अप करना पड़ेगा, वरना कोई ग्रोथ नहीं होगी, ना आपके करियर में होगी ना आपके दिमाग में ग्रोथ होगी। तो उसको फ्रेश रखने के लिए, उसको कॉम्पिटेटिव रखने के लिए आपको हर दिन जो भी न्यूज़ आ रही हैं, जो भी बड़ी चीज़ें आ रही हैं, लाइक अभी पेगासस का अटैक हुआ था और अभी लेटेस्ट में टॉपिक चल रहे हैं नेटवर्क सिक्योरिटी के एपीटीज़ हैं, 0 डेज हैं, और बग बाउंटी में तो होता ही रहता है हर कुछ नया दिन, सीवीएस निकलते हैं नए नए। तो जो भी ये सब निकल रहा है ना, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप कॉम्पिटेटिव रह पाओगे इसमें। तो अगर वो करना है तो हैकर न्यूज़ एक न्यूज़ वेबसाइट ही है, लगभग न्यूज़ है। और जो नए नए अटैक्स निकलते हैं ना, जो नए सीवीज निकलते हैं, या मतलब एक मास लेवल पे अगर कोई अटैक हुआ है, कोई सॉफ्टवेयर कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, अगर आप क्रोम का एक वर्जन यूज़ कर रहे हो, जो वर्जन आप यूज़ कर रहे हो उसमें कुछ बग निकला है, क्रोम ने पैच रिलीज़ किया है उसके लिए, अगर आपने वो पैच नहीं डाला है, अपडेट नहीं किया है, तो आप सीरियसली अफेक्ट हो सकते हो। ये सब कहाँ से पता चलेगा आपको? यहाँ से, अगर आप अपडेटेड रहोगे तब। ट्विटर पे लोग डालते रहते हैं, उनको फॉलो करोगे तब, ठीक है? यही मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो देख सकते हैं आर्टिकल्स हैं, सितंबर 17 के लेटेस्ट आर्टिकल्स हैं, मैं 18 को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कोई न्यूज़ नहीं होगी आज, इसलिए कल का ही होगा, लेकिन लेटेस्ट आपको प्रोवाइड कर देगा, जहाँ से आपको पता चलता है सबसे पहले। तो यही वेबसाइट है, हाईली रिकमेंडेड है। और उसके बाद मैं कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स पे आता हूँ, लाइक बग बाउंटी, हैकर1, बगक्राउड, इंटीग्रिटी, ये सारे प्लेटफॉर्म्स है बग बाउंटी करने के लिए, और आप उन पे कर सकते हैं, बग्स फाइंड कर सकते हैं वेबसाइट्स पे। बग बाउंटी के बारे में आपको ज़्यादा तब पता चलेगा जब आप रिसर्च करोगे। लेकिन मज़े की बात यह है कि खुद हैकर1, बगक्राउड खुद भी आपको सिखा सकते हैं बग बाउंटी बिगनर स्टाइल में। ये बुक्स प्रोवाइड करते हैं, कुछ हैंड्स ऑन के लैब्स प्रोवाइड करते हैं, हैकर1 प्रोवाइड करता है हैकर101 के नाम से। उसके बारे में मैं कुछ और वीडियोस में बात करूंगा, लेकिन अभी के लिए ये मैंने पेज खोला हुआ है एक्टिविटी नाम से। इसमें क्या है कि लोग जो डिस्क्लोज्ड रिपोर्ट्स हैं खुद की बग बाउंटी की, खुद की रिपोर्ट की, अगर आप इनको देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि किस किस टाइप से बग निकल रहे हैं, किस किस टाइप से ढूंढे जाते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, आप बैकग्राउंड क्लियर करो, उसके बाद समझ जाओगे। तो हर दिन कोई ना कोई सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन या वेबसाइट पे बग्स निकलते रहते हैं, और ये आपको डिस्क्लोज्ड रिपोर्ट्स दिखाता है। कुछ कुछ सेंसर्ड भी होते हैं, कुछ एसेट्स सेंसर्ड होते हैं वेबसाइट्स के, या जो मतलब जो उसके प्रोग्राम हैं कंपनी के, वो नहीं दिखाना चाहते हैं इसको। तो आप इस रिपोर्ट को खोल के देख लो, इन्होंने पूरा समरी बताया हुआ है कैसे उन्होंने ढूंढा है और क्या इसका इम्पैक्ट है, और कैसे आप इसको फिर से अगर आप खुद करना चाहो इसको फाइंड तो आप कर सकते हो। ये सबडोमेन टेक ओवर है। उसके बाद कुछ और भी इसमें बग्स थे नीचे, अगर आप नीचे आओगे तो गिटलैब पे कोई एक इशू था यहाँ पे, अगर आप स्नैपचैट पे भी इशू है, इम्प्रॉपर ऑथेंटिकेशन, एनी यूज़र कैन लॉग इन एज अदर यूज़र। ये बहुत ही क्रिटिकल है मेरे ख्याल से, लेकिन फिर आखिर में वर्डिक्ट क्या है मुझे नहीं पता। ये है कोड, खुद के एक्सप्लॉइट्स बनाए हैं इन्होंने, इनका रिस्पॉन्स इनको जो भी आया होगा उस हिसाब से इनको पता चला होगा क्या इशू है, और बहुत सारे रिक्वेस्ट हैं यहाँ पे, स्टेप्स पूरे प्रोड्यूस भी दिया जाता है, इम्पैक्ट दिया जाता है, ट्रियाज किया गया, बहुत बढ़िया है। आप एक एक करके मतलब एक वो बना लो, क्या बोलते हैं उसे, कि एक रूटीन बना लो कि एक दिन में कितना पढ़ना है। तो इसकी बाउंटी देखो कितनी मिली है, $25,000 है, और क्रिटिकल है जैसा मैंने बोला था। तो इतने सारे एक बार में आपको मिल सकते हैं अगर आप मेहनत करते हो तो। ये आपके मोटिवेशन के लिए काफ़ी होगा मेरे ख्याल से, लेकिन इतना आसान नहीं है, हरी मत करना, आराम से करो, सालों की रिसर्च लगती है इस पर। ये हो गया हैकर1 आपका। उसके बाद बगक्राउड का एक ब्लॉग है, bugcrowd/blog, bugcrowd.com एक और बग बाउंटी प्लेटफॉर्म है, और बिगनर के लिए रिकमेंडेड है मेरे हिसाब से। प्लेटफॉर्म कोलैबोरेशन पोस्ट देख सकते हो यहाँ पर साइड में दिया हुआ है, और मतलब बेसिकली बग बाउंटी में ही अगर आपको कुछ रिसर्च चाहिए या गाइडलाइन चाहिए तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। जॉइनिंग द स्किल्स कब रिक्वायर्ड होती हैं, या फुल टाइम बग बाउंटी हंटर बनने के क्या एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस हैं, देख लेना आप। उसके बाद डिटेक्टिफाई के ब्लॉग्स हैं, blog.detectify.com, ये भी अच्छे ब्लॉग्स हैं, ये भी डालते हैं हमारे रोज़ के न्यूज़ या रिसर्च वगैरह, तो ये भी नॉर्मली है। उसके बाद इंटीग्रिटी भी एक प्लेटफॉर्म है बग बाउंटी के लिए। बग बाइट सिमिलर है हमारे बगक्राउड जैसा, जो कि स्पेसिफिक अटैक्स पे आता है। सिक्योरिटी रोड मैप वास्प का टॉप 10 अभी 2021 का निकला है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लो। कुछ कुछ चेंजेस हुए हैं, काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं। JDBC अटैक्स, इसमें भी टॉपिक्स मिल रहे हैं आपको। रिक्वेस्ट स्मगलिंग क्या होती है, HTTP2 कैसे ब्रेक किया जाता है, RC क्या होता है, बस इससे पता चलेगा। तो ये होते हैं आपके वेबसाइट्स या आपके वीडियोस हैं, कोर्सेज हैं, और कुछ बहुत सारी और चीज़ें होती हैं। दुनिया भर के रिसोर्सेज फॉलो करता हूँ मैं, ये ऐसा नहीं है कि जो मैंने अभी बताया सिर्फ वही देख रहा हूँ मैं हमेशा से। ये चीज़ें मैं रेगुलरली फॉलो करता हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ।
लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जिनका मुझे नाम भी याद नहीं है, जहाँ पर मैंने अपनी जर्नी का थोड़ा सा पार्ट स्पेंड किया था, और बहुत सारे एंड पॉइंट्स इंटरनेट पे जहाँ पर मैंने कुछ ना कुछ सीखा है। वो मैं रेगुलरली आपको बताते रहूँगा जैसे जैसे मुझे याद आएगा नेक्स्ट वीडियोस में। अगर मैं कुछ बुक्स की बात करूँ, अगर आप बुक्स से पढ़ना चाहते हो तो मैं आपको बता देता हूँ बुक्स भी। तो अगर मैं बुक्स की बात करूँ तो ये मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा एक लिस्ट बनाना, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसमें। तो मैं किसके लिए आपको बुक्स बताऊँ? वेब के लिए बताऊँ, एंड्रॉयड के लिए बताऊँ, वाईफाई सिक्योरिटी के लिए बताऊँ, रेड टीमिंग के लिए बताऊँ, मेटास्प्लॉइट कुछ स्पेसिफिक टूल्स के लिए बताऊँ, या बग बाउंटी के लिए बताऊँ, या रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए बताऊँ, क्रिप्टोग्राफी के लिए बताऊँ? हर टॉपिक के लिए अलग अलग बुक्स हैं। ये मेरे लिए मुश्किल है कि एक जनरल आइडिया देना आपको कि क्या फंडामेंटल्स होने चाहिए, क्या क्लियर होना चाहिए आपको पहले स्पेसिफिक फील्ड में जाने के लिए। हर फील्ड की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हैं। तो मैंने कोशिश की है कि एक जनरल आइडिया दे दूं मैं आपको किस टाइप की बुक आपको पढ़नी चाहिए, मतलब स्टार्टिंग में। तो ये मत समझना ये काफ़ी होगा आपके लिए, इसके अलावा भी आपको काफ़ी कुछ पढ़ना पड़ेगा स्पेसिफिक फील्ड में जाना है। तो बिगनर के लिए, जनरल आइडिया के लिए ये सारा मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। ये है आपकी पहली बुक, हैंड्स ऑन एथिकल हैकिंग। हैंड्स ऑन का मतलब है प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सिखा देगी आपको कि कैसे चलाते हैं, कैसे अटैक्स परफॉर्म करते हैं। और नेटवर्क डिफेंस मतलब नेटवर्क सिक्योरिटी पहले आपको पढ़ाएगा। ये नेटवर्क के सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, ओएसआई मॉडल वगैरह आपने नेटवर्किंग में पढ़ा होगा, तो उससे आप रिलेट कर पाओगे किस टाइप के अटैक्स होते हैं। फीचर्स पे ज़्यादा अटैक्स हैं रेदर देन वल्नरेबिलिटीज़। तो उस हिसाब से आप पढ़ोगे इस बुक को। ये कितनी है, कितनी महंगी बुक है, आप देख सकते हो। तो ये मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ कि आप खरीदो। अगर आपको पीडीएफ मिल जाए इसकी तो उससे पढ़ लेना, ठीक है। लेकिन ये अच्छी बुक है, काफ़ी ज़्यादा रेटेड है इसकी, जो रेटिंग्स हैं वो आप देख सकते हैं। उसके बाद जो बुक है ये वेब एप्लीकेशन, जिनको सीखना है वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी, उनके लिए बाइबल है, लिटरली एक बाइबल है। तो इसी से ही पढ़ के लोग वेब ऐप में आए हैं, वेब ऐप में बग बाउंटी, बग हंटिंग करते हैं, या वेब ऐप्स के ऊपर कुछ वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड करते हैं, पेन टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। ये बुक ज़्यादा नई नहीं है, लेकिन अभी भी उतनी ही इफेक्टिव है जितनी पहले थी। मैं जानता हूँ इसमें काफ़ी सारे मॉडर्न अटैक्स नहीं हैं, लेकिन फंडामेंटल्स क्लियर करने के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है। इसको अगर आपको वेब एप्लीकेशन सीखना है, क्योंकि बिगनर्स के लिए वो ज़्यादा इजी होता है वेब पार्ट में वेबसाइट्स को टेस्ट करना, तो ये आपको हाईली रिकमेंडेड है। इसके अलावा सबसे पहले ये पढ़ना, उसके बाद कुछ और पढ़ना। वेब एप्लीकेशन हैकर्स हैंडबुक, ये उसके द्वारा लिखी गई है जिसने बब स्वीट बनाया है। बब स्वीट का जो क्रिएटर है उसने ये बुक लिखी है, तो दोनों का सेम ही है। और उसके हिसाब से आप सोच सकते हो कि ये कितनी इफेक्टिव होगी, क्योंकि आपको वेब का सारा काम बब स्वीट में करना रहेगा मोस्टली। वो आप यूज़ करोगे, ये भी यूज़ करोगे, तो ये पढ़ लेना ज़रूर। उसके बाद पाइथन, आपको शायद आता होगा पहले से पाइथन, क्योंकि मैंने बोला था कि रिकमेंडेड है पढ़ लेना पाइथन। लेकिन नहीं भी आता है तो आप इससे भी पढ़ सकते हो। खैर ये आपको पाइथन नहीं सिखाएगा, आपको हैकिंग के लिए पाइथन सिखाएगा, मतलब ऑटोमेशन के लिए कुछ टूल्स बनाने हैं पर्टिकुलर, नेटवर्क स्निफिंग के, नेटवर्क सिक्योरिटी या डॉस वगैरह के, या ARP स्पूफिंग के, मैन इन द मिडिल के कुछ टूल्स बनाने हैं। वेब के अगर बनाने हैं, मेरे ख्याल से वेब के इसमें होंगे नहीं होंगे मुझे क्लियर नहीं है आइडिया, क्योंकि मैंने नेटवर्क के इसमें सारे टूल्स देखे हैं। वेब के होंगे तो अच्छी बात है, कुछ स्पेसिफिक अटैक्स के लिए खुद के एक्सप्लॉइट्स बनाना, खुद के टूल्स बनाना सीख सकते हो आप। तो प्रोग्रामिंग को अगर आप हैकिंग से जोड़ देते हो तो जाके ये बुक बनती है, और ये सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड है पाइथन अगर आपको यूज़ करना है हैकिंग के लिए। और जो पहले बैश था उसके लिए मैंने पहले बताया था आपको पिछली वीडियो में, बैश फॉर हैकर्स नाम से कुछ बुक थी, वो भी आप पढ़ सकते हो, ये भी पढ़ सकते हो, दोनों काफ़ी आपके लिए, और ये बहुत बढ़िया बुक है। उसके बाद आते हैं हैकिंग द आर्ट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, ये भी साथ साथ चलती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल्स आपको आ जाएंगी ये बुक पढ़ने के बाद, और इसकी लैंग्वेज काफ़ी सही है, मतलब आपको पढ़ने में मज़ा आएगा इसको। मैंने खुद इसको कुछ पेजेस पढ़े हैं, मतलब कुछ थोड़ा सा पार्ट पढ़ा है, शुरू का पूरी नहीं पढ़ी है मैंने, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छी लगी, मैं रेकमेंड कर सकता हूँ इसको भी। और उसके बाद आ जाते हैं हमारे एडवांस पेनिट्रेशन टेस्टिंग। ये एडवांस्ड है, ठीक है, बिगिनर नहीं है, लेकिन उतनी भी एडवांस नहीं है। आपको मतलब शुरू में थोड़ी सी नॉलेज है तो भी आप इसको पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए अच्छी बुक है, मतलब क्योंकि जो पेन टेस्टिंग होती है वो रेड टीमिंग स्टाइल में हो रही है, यहाँ पर नेटवर्क के ऊपर हो रही है, एक्सटर्नल इंटरनल दोनों के केस में फायरवॉल्स, पोर्ट्स वगैरह आपको सारे पता चल जाएंगे इसमें कि कैसे पेनिट्रेट किए जाते हैं। इसका आप देख लेना, इसका डिस्क्रिप्शन देख लेना, एक्सप्लॉइट वगैरह कैसे किया जाता है वो सब आपको पता चल जाएगा इसमें। स्कैन वगैरह कैसे किया जाता है, इन्फॉर्मेशन गैदर कैसे की जाती है, एस्केलेशन कैसे किया जाता है प्रिविलेज को, कुछ टॉपिक्स और हैं इसमें, देख लेना आप।
पेनिट्रेशन टेस्टिंग का हैंड्स ऑन इंट्रोडक्शन टू हैकिंग, ये है जॉर्जिया। इसका शायद दूसरा वर्जन ये निकालने वाली थी, कब निकाला है, निकाला भी है कि नहीं मुझे नहीं पता। अगर वो निकाला होगा तो पहले वो पढ़ना, ठीक है। ये थोड़ी पुरानी हो गई है लेकिन इफेक्टिव है आज भी। पेन टेस्टिंग ही सिखाया जा रहा है आपको, ओएस में, विंडोज़, लिनक्स में कैसे काम किया जाता है। एंटरप्राइज नेटवर्क्स को पेन टेस्ट करना ये सिखाती है सिमुलेशन इन्वायरमेंट में, तो इसीलिए अच्छी बुक है, ये भी आप पढ़ सकते हो बिगनर्स के लिए। ये है बेसिक्स ऑफ हैकिंग एंड पेन टेस्टिंग, बेसिक्स लिखा हुआ है और हाईली रेटेड बुक है, इसीलिए ये रिकमेंडेड है। मेड ईजी है, मतलब ये एथिकल हैकिंग भी सिखा रही है आपको, पेन टेस्टिंग भी सिखा रही है मॉडर्न डे टूल्स के साथ। तो टूल्स के बारे में भी पता चल जाएगा आपको, कैसे यूज़ करना है और यूटिलाइज करना है उस टूल को प्रॉपर मेथोडोलॉजी के साथ, जो स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं हम। उसके साथ है हैकर्स प्लेबुक 3, इसके कुछ पार्ट्स थे 1 और 2। आप 3 पढ़ोगे तो अच्छा है आपके लिए, क्योंकि टाइम के साथ चीज़ें इंप्रूव होती हैं। पीटर किम ने भी इंप्रूव किया। ये भी मतलब ये बुक ऐसी है ना कि आपको एक अच्छा एंगेजिंग एक्सपीरियंस देगी आपको पढ़ने के लिए। कस्टम मालवेयर्स कैसे काम करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन और लेटरल मूवमेंट कैसे होता है नेटवर्क्स के बीच में, वो आपको सिखा देगा। रेड टीमिंग पर्सपेक्टिव से काफ़ी अच्छी बुक है, ये आपको देख लेनी है। उसके बाद बग हंटिंग के लिए जो बुक है रियल वर्ल्ड बग हंटिंग, पीटर यावोर्स्की। एक बुक मिलती है जब आप HackerOne में रजिस्टर करोगे, तो एक बुक मिलती है आपको वेब हैकिंग 101, पीटर यावोर्स्की के द्वारा ही है वो भी बुक, और काफ़ी अच्छे राइटर हैं ये, ऑथर हैं। वो फ्री में मिलती है, ये इसके लिए आपको पे करना पड़ता है, शायद आपको ये PDF ना मिले इसकी, थोड़ा सा काम आपको मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर आप खरीदते हैं तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, ये वर्थ होगा। बग बाउंटी के मोस्टली काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं काफ़ी अच्छी लैंग्वेज में। अगर आपको बुक्स चाहिए बग बाउंटी के लिए तो ये वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है, मैं बोल सकता हूँ। तो ये आपको बुक्स, मतलब ये चीज़ें हैं। तो बग बाउंटी अगर आपको बुक्स से सीखनी है तो ये वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है, मैं ये बोल सकता हूँ। तो ये मैंने आपको बुक्स बता दी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये स्पेसिफिक नहीं है, काफ़ी जनरल बुक्स बताई है मैंने। स्पेसिफिक जाना है तो मुझे कहीं और जाना पड़ेगा, कभी बहुत बड़ी हो जाएगी वीडियो, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। तो बस एक बार आप चालू करो, जैसे जैसे आप फॉलो करोगे मेरे गाइडलाइंस को, वैसे वैसे पता चलता जाएगा क्या करना है आगे। आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा, एक पाथवे मिल जाएगा, आपका जो थॉट प्रोसेस है वो काफ़ी इंप्रूव होगा इसमें, ठीक है। और मिसकंसेप्शंस भी क्लियर होंगे, जो कि मोस्टली इनबिल्ट होते हैं काफ़ी लोगों के दिमाग में जब उनको नहीं पता होता है। बस यही था यार इस वीडियो में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आइडिया मिल गया होगा ना यार कि हैकिंग कहाँ से पढ़नी चाहिए। अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करते हो तो नो डाउट गारंटी दे सकता हूँ मैं आपको कि अच्छे से सीख पाओगे पूरा, और आगे चल के करियर बना पाओगे डेफिनेटली। तो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, ऐसी वीडियोस आगे और चाहिए तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ें डालता रहता हूँ। सेल्फ लर्निंग पे और भी वीडियोस आएंगी कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स पे जो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि फिलहाल तो मेरे पास यही टॉपिक्स थे बताने के लिए। आगे चल के आपकी रिकमेंडेशन के हिसाब से कि मुझे क्या और बताना चाहिए आप कमेंट्स में बता दो। कुछ डाउट्स है तो वो भी लिख दो, कैसी लगी वीडियो वो भी लिख देना, ठीक है। और बस ऐसा सपोर्ट करते रहो, ऐसे वीडियोस बनाते रहेंगे हम, और व्यूज़ आते रहे तो और ज़्यादा बनाएंगे अच्छे से। बस आप देखते रहिए, सीखते रहिए, और गुड बाय।